जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के इस नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 1 के जो आपकी क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं, जो जिन क्वेश्चनों के आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है, हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। देखिए, ये जो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं ये डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। जितने भी बोर्ड हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, जितने भी बोर्ड हैं उन सभी में क्या होंगे, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अत्यधिक मतलब अधिक मात्रा में ये क्वेश्चन की संभावना है। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया, एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में एक उदाहरण कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड की जो अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड की जो अभिक्रिया कार्बन किससे कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, Zn अलग हो जाता है और O जो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ अभिक्रिया करके CO का निर्माण करता है। ठीक है, CO का निर्माण करता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और ऑक्सीजन जुड़ भी रही है। ऑक्सीजन का अपचयन एवं उपचयन दोनों चीज हो रही है। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों एक साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। यदि आपसे इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछ ले तो आप ऐसी अभिक्रिया लिख कर आ सकते हो जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ हो। ठीक है, अब बात करते हैं मीथेन गैस की। मीथेन के दहन की संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखिए, मीथेन की संतुलित समीकरण लिखिए दहन की। ठीक है, जब CH4 को और वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि जो ये जल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल हमें प्राप्त होता है। जब मीथेन को वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा के जलाया जाता है तो क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये भी अत्यधिक, यदि हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये भी क्या है, जो मतलब आने की ज्यादा संभावना है। ये वो क्वेश्चन है जिनके आने की ज्यादा संभावना, अत्यधिक मात्रा में संभावना है जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की। अब देखिए, श्याम फोटो स्टेट, जो श्याम श्वेत फोटो स्टेटग्राफी है, उसका प्रयोग करने के लिए समीकरण लिखनी है। ठीक है, समीकरण है AgBr। जब हम AgBr को जब हम तोड़ते हैं तो Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो चिप्स होती है, जो अंदर की जो आपने चिप्स की पैकेट देखी होगी, उसमें क्या होता है 20% होती है आपकी चिप्स, 80% होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। जो आपने चिप्स की थैली देखी होगी उसमें 20% क्या होती है, चिप्स होती है और 80% होती है नाइट्रोजन गैस। अब हम नाइट्रोजन गैस को क्यों भरते हैं, देखिए उसमें क्या होता है कि जब चिप्स की थैली की एक वैलिडिटी होती है, ठीक है, उस वैलिडिटी के अंदर यानी कि वो वैलिडिटी जब पार हो जाएगी तब जो नाइट्रोजन गैस भरी हुई है उसमें से क्या होगी, निकलना प्रारंभ कर देगी या उसी जगह पर घुलना प्रारंभ कर देगी, जिससे चिप्स बेकार होने लग जाती हैं। तो एक निश्चित समय अंतराल में नाइट्रोजन गैस को फिक्स करके रखा जाता है, जिससे चिप्स जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में खराब ना हो। इसलिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे कहते हैं। देखिए, जब एक तत्व दूसरे तत्व को, मतलब जब एक अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब जब एक ताकतवर तत्व दूसरे कमजोर तत्व को, ठीक है, अपने जगह से विस्थापित कर देता है। जब एक क्रियाशील तत्व या फिर एक ताकतवर तत्व अपने से कमजोर तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। विस्थापित का मतलब है हटा देना। ठीक है, विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इससे दोबारा से बताता हूँ, विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जब एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है या फिर हटा देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसकी जो उदाहरण है वो देखिए, इसका उदाहरण क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट को जब हम कॉपर सल्फेट में Zn की अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं, कॉपर सल्फेट क्या था, यहाँ पे एक्वस था, एक्वस मतलब जलीय विलयन था, और यहाँ पर Zn क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। जब हम एक निडल लेते हैं, एक परखनली लेते हैं, परखनली में क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट की क्या करते हैं, ये हमने कोई परखनली ले ली, इसमें डाला हमने CuSO4, ये रहा CuSO4 डाला, इसमें ऊपर से हमने डाला Zn,
Zn। जब हम कॉपर सल्फेट में जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ZnSO4। ZnSO4 प्लस Cu बाहर चला जाता है। Cu क्या होता है, बाहर चला जाता है। अब देखिए कॉपर सल्फेट ने क्या की, इसमें क्या हुआ कि Zn ने अभिक्रिया कर ली किसके साथ, SO4 के साथ अभिक्रिया कर ली और Cu को क्या कर दिया, बाहर विस्थापित कर दिया, बाहर फेंक दिया, इसने बाहर उठा करके फेंक दिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इसने Zn ने किसकी जगह ली, कॉपर सल्फेट की। Zn कहाँ से आया, बाहर से आया। Zn जिंक कहाँ से आया, बाहर से आया। कॉपर सल्फेट मतलब अंदर का जो कॉपर सल्फेट था उसको हटाकर विस्थापित कर करके क्या कर दिया, अपनी जगह बना लिया, वहां पर अपनी जगह बना ली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और भी क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक है। अब हम और क्वेश्चन के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं।